नमस्कार। कभी सोचा है कि नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक पहेली हो सकते हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने का इंतजार हो। तो आज हम गोता लगा रहे हैं नंबर एनालॉजीज की दुनिया में। ये वो पहेलियां हैं जो देखने में तो बड़ी उलझी हुई लगती हैं, लेकिन उनके अंदर एक छिपा हुआ लॉजिक होता है। चलिए इस कोड को क्रैक करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्क्रीन को देखिए। गियर्स, नंबर्स और एक बड़ा सा सवालिया निशान देखकर तो सिर चकरा जाता है ना। पर मजे की बात यह है कि अगर देखने का नजरिया सही हो तो ये पहेली बच्चों के खेल जैसी है। और आज हम वही नजरिया बनाने वाले हैं। देखिए, हर पहेली ना एक कोड की तरह होती है जो बस टूटने का इंतजार कर रही होती है। और ये जो नंबर एनालॉजीज हैं, पहली बार में थोड़ी डरावनी लग सकती हैं, मैं मानता हूं। पर असल में ये सिर्फ एक पैटर्न को खोजने का खेल है। बस वो छिपा हुआ रिश्ता ढूंढना है जो इन नंबर्स को आपस में जोड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नंबर एनालॉजी है क्या भला। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आपको नंबर्स का एक सेट मिलता है जो एक खास नियम, एक खास पैटर्न पर चलता है। काम बस इतना है कि उस नियम को पकड़ना है और फिर उसे दूसरे सेट पर लगाकर वो गायब वाला नंबर ढूंढ निकालना है। सिंपल। अब किसी भी जासूस को अपना केस सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक टूल किट, है ना? तो भाई, इन कोड्स को क्रैक करने के लिए हमें भी अपनी एक टूल किट लगेगी। नहीं नहीं, कोई फैंसी गैजेट्स नहीं, बल्कि मैथ्स के कुछ बेसिक फंडे हैं जिन्हें बस पहचानने की देर है। तो चलिए अपनी टूल किट खोलते हैं। तो ये रहे हमारे 6 सबसे जरूरी औजार। प्राइम नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और हमारे पुराने दोस्त डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। यकीन मानिए, ज्यादातर नंबर एनालॉजी की पहेलियां इन्हीं 6 औजारों से या इनके कॉम्बिनेशन से सुलझ जाती हैं। ये हमारे सीक्रेट वेपन्स हैं। चलो जासूसों, बहुत हुई थ्योरी, अब टाइम है एक्शन का। अपनी टूल किट उठाते हैं और कुछ असली केस फाइल्स को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि ये औजार असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि 2264 और 7241 का रिलेशन क्या है। पहले ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 3129 के साथ में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लॉजिक देखते हैं 2264 लिखा है, राइट ना, 2264 लिखा है। तो ये और उसके साथ रिलेशन क्या बन रहा है, इसके साथ और इसके साथ 7241 के साथ रिलेशन क्या है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखने में तो हम लोग को बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, मेन ये क्वेश्चन है। हमारा टूल किट हमारे पास प्राइम नंबर है, स्क्वायर है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब है हमारे पास। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसमें तो प्राइम नंबर वगैरह कुछ तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो अलग तो अगर हम लोग करते हैं 2264 लिखा है, तो इन नंबर ऑफ डिजिट को अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा 2264, राइट ना। नंबर ऑफ डिजिट को अलग करके उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस अगर हम लोग करेंगे इसको, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 + 6 + 4 कितना होगा, ये 14 हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सेम लॉजिक हम लोग 7241 के साथ लगाते हैं। नंबर ऑफ डिजिट अलग किया है, इसको क्या करना है, प्लस। तो 7 + 2 + 4 + 1, राइट ना, 7241। इसको भी अगर हम लोग प्लस करते तो कितना आता है, 14 आता है। मतलब ये जो फर्स्ट सेट है, इन दोनों सेट के बीच का रिलेशन क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट प्लस करने पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यही सेम जो लॉजिक हमने फाइंड आउट किया है, यही सेम लॉजिक हम लोग 3129 के साथ लगाते हैं। तो अगर हम लोग 3 + 1 + 2 + 9 अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 9 कितना होता है, 15 होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हम लोग को मिल गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस करने पे क्या होना चाहिए, 15। तो हमारे पास ऑप्शन में 4 नंबर है, राइट ना। इनको अब इसमें से कौन सा है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डिजिट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो चलिए पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 + 3 + 4 + 2, अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं तो 6 + 3 9, 9 + 4 कितना हो गया, 13, 13 + 2 कितना हो गया, 15। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी और सी और डी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर
12। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी लगा देते हैं, 456 से हम लोग को क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही सेम लॉजिक हम लोग 789 के साथ लगा देंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो 4 + 5 + 6 अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है, 15 होता है। तो सिंपल है ये बहुत, कि नंबर ऑफ डिजिट अलग करके क्या किए, प्लस किए। देखिए हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो अब फिलहाल मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग एडवांस लेवल पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा एंड सोच में पड़ जाओगे कि कैसे करेंगे इसको। फिलहाल ये तो सिंपल दिख रहा है कि 4 + 5 + 6 किया कितना आ गया, 15, और 7 + 8 + 9 किया कितना आ गया, 24। तो यहाँ पे 24 आंसर में दिख रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे कि 11 और 81 के बीच में रिलेशन जो है वही 22 और 400 के बीच में रिलेशन है, ये तो गिवन है। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि 225 के साथ क्वेश्चन मार्क में क्या रिलेशन है। तो सिंपली में आपको क्या दिख रहा है, 81 जो है, 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, एंड 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। बट 9 कहाँ से आया हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, 11 है, हमारे पास क्या है, 11 है। 11 से हम लोग को क्या बनाना है, 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है। तो 11 में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस कर दे रहा हूँ। 11 में से अगर 2 को माइनस कर दे रहा हूँ तो कितना मिल जा रहा है, 9। एंड देन माइनस करने के बाद क्या किया मैंने, स्क्वायर किया। माइनस करने के बाद क्या किया मैंने, स्क्वायर किया, तो कितना हो गया, 81। सेम हम लोग 22 के साथ हम लोग क्या करेंगे, -2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20, और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 400। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया कि 11 में से 2 को माइनस किया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर, तो कितना आ गया, 81। और 22 में से 2 को माइनस किया, कितना मिलेगा, 20, और उसका स्क्वायर कर दिया तो 400 आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे पास तो 225 चाहिए हमें, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, राइट ना। तो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 आया कहाँ से, किसी नंबर में से क्या माइनस करना है अपने को, 2 माइनस करना है। तो हमने किससे माइनस किया, 17 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया, 15, और 15 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 225। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 17 रहेगा। बहुत सिंपल था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग सोच में पड़ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड अप्लाई करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, राइट ना। तो यहाँ पे 14 और 210 का जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे 16 और 272 के साथ में है। तो अगर हमें ये लॉजिक मिल जाए कि भाई 14 से 210 कैसे आया, 16 से 272 कैसे आया, तो सर जी आप 13 का भी रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट ना। तो हम लोग को पहले ये सोचना है कि 14 से 210 कैसे बना। तो 14 से अगर 210 बनाना है हमको, तो देखिए 14 का हम लोग पहले देखो, यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो नहीं रहा है, हम लोग या तो क्यूब कर सकते हैं या तो स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, या तो सम ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, सम ऑफ क्यूब कर सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं। या तो हमारे पास ऐसा भी रहता है कि एक्स का स्क्वायर और उसके अंदर एक्स प्लस कर दे, या तो ऐसा भी रहता है एक्स का स्क्वायर उसमें -2 -+-2 एनीथिंग, एनी नंबर माइनस प्लस कर सकते हैं, राइट ना। तो ये सब चीज़ हम लोग लॉजिक में लगा सकते हैं, या तो एक्स का क्यूब करके उसके साथ प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, नंबर कोई भी, या एक्स प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट ना। तो ये सब हमारे पास टूल किट हैं। तो इसमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा वो हम लोग लगा के देखेंगे। तो देखिए अगर मैं 14 और 210 बनाना है, तो अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ तो 14 का स्क्वायर करने पे 196 आता है। चलो नियर बाय आया। अभी कितना चाहिए मुझे, 210 बनाने के लिए 196 में क्या प्लस किया, 14 प्लस किया, तो कितना बन जाएगा, 210 बन जाएगा, राइट ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, 14 का स्क्वायर करके 14 ही प्लस कर दिया है, तो जाके 210 मिला हमको, राइट ना। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं कि 16 का भी स्क्वायर करके 16 प्लस करते हैं। तो 16 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 16 का स्क्वायर 256 होता है, और इसी के अंदर स्क्वायर करके जो नंबर मिलता है उसी के अंदर अगर हम लोग 16 प्लस कर देते हैं तो 6 + 6 12, 5 + 1 + 1 7 2, तो 272 मिल ही रहा है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बना वो एक्स का स्क्वायर करके और एक्स में ही एक्स ही प्लस करना है,
16 का स्क्वायर करके प्लस 16 करना है, राइट ना। तो x का स्क्वायर करके प्लस x करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग 13 के साथ क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो 13 का स्क्वायर किया तो 169 आया, स्क्वायर तो आपको सबको 25 तक याद ही है, और प्लस 13 कर दिया, राइट ना। तो 169 प्लस 13 अगर हम लोग करने जाते हैं 9 प्लस 3 12, राइट ना। 1 कैरी 6 प्लस 2 8 और 1, तो 182 आया। 182 कहाँ पे दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसका मतलब डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15। अब ये भी आपको हार्ड लग रहा होगा कि 19 से हम लोग को 359 बनाना है, ऐसा क्या लॉजिक है जो 19 से 359 बन गया। वही सेम लॉजिक हम लोग को यहाँ पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, मैच होना चाहिए सेम लॉजिक। तो वही लॉजिक हम लोग 21 के साथ लगा देंगे। तो देखिए 19 से पहले तो हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, क्योंकि अगर 19 का स्क्वायर हमें मिल गया कितना कितना होता है, 361 होता है, राइट ना। 19 का स्क्वायर 361 होता है, हमारे पास कितना है 359 है। तो इसमें से 2 माइनस अगर मैं कर देता हूँ तो 361 में से 2 माइनस करेंगे तो 359 हम लोग को मिल जाता है। इसका मतलब स्क्वायर करके उसमें क्या करना है, 2 माइनस करना है, ओके। ये लॉजिक हमारा है। तो देखते हैं हम लोग ये सेकंड वाले लॉजिक में एप्लीकेबल होता है या नहीं, 17 वाले हैं इस सेट में होता है कि नहीं। तो 17 का स्क्वायर किया मैंने, तो 17 का स्क्वायर करने पे हमको मिला 289, और इसमें से क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 287, ओके करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है वो हमारा लॉजिक क्या है, राइट है। इसका मतलब हमें 21 का जो दिया है यहाँ पे 21, तो 21 का स्क्वायर करना है। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 439 आ जाएगा, राइट ना। तो 439 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ओहो, अब इसको कैसे करेंगे, हम लोग को 350 से 7 बनाना है। तो जब भी बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाना रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है या तो माइनस करना पड़ता है, दो ही तरीका है, राइट ना। तो 350 है, लास्ट में क्या है, जीरो है। तो जीरो है तो किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगा तो 7 बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल वे में, हम लोग यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब 7 से 350 बनाते हैं। और वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि 6 से 220 में जाते हैं, 222 में जाते हैं, ओके। वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो पहले ये करके देखते हैं कि 7 से 350 बना कैसे। तो 7 से 350 बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब लेता हूँ, तो अगर मैं 7 का क्यूब लेता हूँ तो 343 मिलता है, 343। अब 350 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। मतलब जिसका मैंने क्यूब किया उसी को ही मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो कितना आ जा रहा है, 343 प्लस 7 कितना आ जा रहा है, 350 आ जा रहा है। इसका मतलब कि x का क्यूब करके x ही प्लस करना है। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक मिल गया, ये हमारा टूल किट मिल गया। अब इसी को x का क्यूब करके हमें x ही मिल रहा है, राइट ना। अब इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, अदरवाइज हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा। तो क्या है, 6 से 222 बनाना है ना। तो 6 का क्यूब करके 6 प्लस करना है। तो पहले क्यूब कर लेते। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और अगर हम लोग 6 ही प्लस करना है, राइट ना। तो 6 प्लस करते तो 16 प्लस 6 कितना होता है, 222 हो जाता है, राइट ना। हो गया हमारा, मतलब जो लॉजिक था वो हमारा क्या हो रहा है, राइट जा रहा है, हम लोग राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। तो अभी भाई मुझे ये बताओ कि मुझे 68 बनाना है, मुझे आंसर में क्या चाहिए, 68 चाहिए, राइट। तो मैं किस नंबर का क्यूब करूं, अगर मैं ये 2 लेता हूं, 2 का क्यूब करता हूं तो 8 होता है, और उसके अंदर 2 प्लस करता हूं कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 3 का क्यूब करता हूं तो कितना होता है, 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और उसमें अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो 30 हो जाता है। 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो कितना होता है, 64 होता है। और इसके अंदर ही 4 प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो
क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। अभी क्वेश्चन नंबर 17 दिखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ दिखने में हार्ड लग रहा है कि 123 से हम लोग को 492 बनाना है। ऐसा भाई मैं क्या करूँ जो 123 से 492 बन जाए। तो आप पूछोगे सर आप बताओ क्या करूँ, तो मैं कर देता हूँ कि 123 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 492 आ जाता है। तो सिंपल वे में क्या मल्टीप्लाई किया 4 से। तो यहाँ पे भी इस सेट में भी लगा लेते हैं कि 32 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 128 मिलता है। तो यहाँ पे मैं कौन से नंबर में 4 मल्टीप्लाई करूँ जो 312 मिल जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे 312 अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ, राइट ना। राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई बाय 4 पता है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, 312 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 4 जा 28 और बच गया 3 32। तो 8 4 जा 32 मतलब 78 आंसर हो गया, आंसर नंबर सी। तो इस प्रकार आपको लॉजिक अपना ढूंढना है और उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा आपका लॉजिक लगेगा वो आपको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 स्किप किया है, लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, मैंने थोड़ा लिख दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5432 लिखा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख दिया है। यहाँ पे 6192 लिखा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख दिया है। तो 7835 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो 3578 मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, सिर्फ असेंडिंग नंबर। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, तो भाई यही तो लॉजिक अपने को ढूंढना है। इसके जो हम लोग नंबर एनालॉजी कर रहे हैं, इसके अंदर मैथ्स का कोई हम लोग को जो छोटे छोटे ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, यही अप्लाई करना है। बाकी कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फॉर्मूला अप्लाई करो एंड उसको सॉल्व करो। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लीकेबल होने वाला नहीं है। जस्ट हम लोग को सिर्फ लॉजिक ढूंढना है, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब यही सब करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 14675 से 36897 बना। तो कैसे बना देखिए 14675। अब यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ डिजिट ऐड करके कुछ मतलब नहीं है। ओके, आप चाहिए तो आप पहले अप्लाई करोगे कि सर नंबर ऑफ डिजिट दोनों का प्लस कर लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, राइट ना। तो उससे नहीं आने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर है, यहाँ पे सेकेंड राइट साइड में क्या है, बड़े नंबर है, राइट ना। तो हम लोग अब तो प्लस नहीं कर सकते, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरा लॉजिक ये कहता है कि 1 के अंदर 2 प्लस किया तो क्या बन गया 3, 1 के अंदर 2 प्लस किया तो क्या बन गया 3, 4 के अंदर 2 प्लस किया तो क्या बन गया 6, 6 के अंदर 2 प्लस किया तो क्या बन गया 8, 7 के अंदर 2 प्लस किया तो क्या बन गया 9, 5 के अंदर 2 प्लस किया तो क्या बन गया 7। मतलब हम लोग को जो राइट साइड का जो नंबर है वो लेफ्ट साइड के नंबर में क्या प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं। समझा लॉजिक। तो यही लॉजिक हम लोग को इसमें अप्लाई कर देना है कि हम लोग को क्या करना +2। तो 3 के अंदर +2 करेंगे तो क्या बनेगा 5, 5 के अंदर +2 किया तो क्या बन गया 7, 2 के अंदर +2 तो किया तो क्या बन गया 4, 7 के अंदर +2 किया तो क्या बन गया 9, 5 के अंदर +2 किया तो क्या बन गया 7। तो 57497 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओहो, अब वो टाइप का तो क्वेश्चन गया, अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। आप बोलोगे सर इसको कैसे करोगे आप, तो भाई इसको करने के लिए बहुत सिंपल है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, जब भी, तो आपको छोटे छोटे नंबर को देखना है एंड उन दोनों नंबर को यूज़ करके बड़ा वाला नंबर बनाना है।
छोटे छोटे नंबर को देखना है, इसको यूज़ करके बड़ा वाला नंबर बनाना है। और छोटे छोटे जो नंबर देख रहे हो तो उसमें या तो प्लस करो, या तो माइनस करो, या तो मल्टीप्लाई करो, या तो डिवाइड करो। नॉर्मल अपना मैथ का नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन, ठीक है। तो दो जो छोटे छोटे नंबर है उसको देखना है, और उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो लेके आना चाहिए, वो अपने को करना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले में पेयर में, तो यहाँ पे 5 और 4 छोटा नंबर है, तो 5 + 4 कर देते। 5 + 4 कर दिया, कितना आ गया 9। मुझे कितना चाहिए 18 चाहिए, तो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया। मतलब छोटे नंबर को प्लस करके उसमें क्या करना, मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे छोटे नंबर क्या है 1 और 4 है, तो 1 + 4 कर दिए, कितना हो गया 5। और इसके अंदर अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 10, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते। 6 + 1 प्लस किए, कितना हो गया 7। 7 × 2 कितना होता है 14। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए 14, मतलब ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब यहाँ पे तो दिख रहा है सिंपल, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो 8 × 5 किया 40 हो गया, 14 × 2 किया 28 हो गया। मतलब स्टार्टिंग 2 डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके थर्ड वाला नंबर लेके आना है। तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको ग्रीन कलर। तो ये आपके लिए मैंने थोड़ा आपके दिल को तसल्ली के लिए कि भाई थोड़ा हम लोग बीच बीच में थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी डाले, ताकि आप लोग को लगे कि भाई सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। तो 7 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखते हो तो 5 8 से बना 39, कैसे बना, ये लॉजिक हम लोग को चाहिए कि 5 8 से हम लोग को 39 बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या, मैंने क्या बोला आपको, प्लस करना है ना। तो 8 + 5, अगर मैं 8 + 5 करता हूँ कितना होता है 13। तो 13 मुझे क्या चाहिए 39, तो 13 3 जा कितना होता है 39। मतलब प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई किया। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर देते कि 14 + 11 कितना होता है 25। 25 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करना है 3, तो 25 × 3 कितना हो गया 75। मतलब हमारा जो लॉजिक है वो क्या है, राइट है, कि प्लस करके फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख लेते। तो फर्स्ट वाले अगर ऑप्शन में देखते हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो 12 + 6 18 होता है, राइट ना। 18 × 3 करेंगे तो 70 तो आएगा नहीं, क्योंकि 8 3 24 होता है, राइट ना। 70 आएगा नहीं। सेकेंड वाले में आके ये पहला रॉन्ग हो गया। सेकेंड में 9 + 5 कितना होता है 14। 14 × 3 करेंगे तो 42 आता है, तो ये भी 54 दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। 7 + 4 7 4 11 11 × 3 33, मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट। प्लस करिया 7 आया, सॉरी 11 आया, उसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिए, 33 हो गया। ओके, अब ये भी आंसर क्वेश्चन तो दिख रहा है बहुत सिंपल। तो ज़रा आप सोचिए, और सोच के थोड़ा दिमाग पे थोड़ा प्रेशर दीजिए कि क्या आंसर इसका आएगा। चलो, बहुत दिमाग पे जोर लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए कि 6 का स्क्वायर दिख रहा है 36, और 36 के अंदर अगर मैं फिर से 6 मल्टीप्लाई करूँ तो 216 आता है ना। मतलब मैं पहला स्क्वायर दिया है, फिर क्या दिया है, क्यूब दिया है। 12 का स्क्वायर 144, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। मतलब 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मतलब पहले स्क्वायर करना है फिर क्यूब करना है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर मैं सी देखता हूँ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, राइट। चलो नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे जो छोटा नंबर क्या है 18 और 9 है, राइट ना। हम लोग को 36 बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 9 बीच में है, लेफ्ट साइड क्या है 18 है, राइट साइड क्या है 36 है, और तीनों जो है 9 का टेबल में जा रहा है। अगर 9 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 हो जाता है, और 9 के अंदर अगर 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 36। मतलब जो मिडल नंबर है उसके लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और राइट में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड वाले में भी सेम अप्लीकेबल होता है क्या, बीच में क्या है 18,
यहाँ पे राइट में क्या है 72, लेफ्ट में क्या है 36। तो 18 के अंदर अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 होता है, 18 टू जा 36 और 18 4 जा कितना होता है 74 होता है। इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है, जो हमारा हथियार है वो क्या है, लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई करना और राइट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे कौन सा भी रहेगा, लेफ्ट साइड में 33 इंटू 2 करेंगे तो 66 आता है, यहाँ पे 46 दिया, मतलब पहला क्या हो गया रॉन्ग। दूसरा 12 इंटू 2 कितना करेंगे तो कितना होगा 24 होता है, बट राइट साइड 12 इंटू 3 36 होता है, राइट ना, 36 लिखा है यहाँ पे, अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 29 इंटू 2 करेंगे तो 58 होता है, 29 इंटू 4 करेंगे तो 118 नहीं होता है, 9 चौक 36 होता है, राइट ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 4 64, मतलब डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, और अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगाना है। एंड देखिए खाली लॉजिक ढूंढना है उसके अंदर कि कौन सा पैटर्न में क्या है वो अपने को ढूंढना है। बाकी कोई नॉर्मल ही मैथमेटिक्स है भाई, हाई लेवल का कोई मैथ्स नहीं यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया है 59 से 18 बना एंड 236, 64 से 128 एंड 256। तो सिंपली मुझे क्या दिख रहा है, 64 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करूँगा 128 आएगा, 128 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 256, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 29 इंटू 2 किया 118 आ गया, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया 236 आ गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर 82 प्लस 82 करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब तो 164 इंटू 2 328, मतलब ये क्या हो गया, मिल गया अपने को आंसर, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओहो, तो आज का इतना ही क्वेश्चन था, तो मैंने टोटल 15 क्वेश्चन कराए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हमने मिलकर कुछ केस सुलझाए हैं। अब औजार भी देख लिए, तकनीकें भी सीख लीं। अब ये साबित करने का वक्त है कि ये कोड अब समझ में आ चुका है। अब आपकी बारी है। 7 1 का मतलब 18, तो 3 4 2 7 का मतलब क्या होगा? सोचो जरा, अपनी टूल किट के बारे में सोचो। क्या यह जोड़ है, घटाना है या कुछ और ही है? इस आखिरी पहेली पर थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके पीछे कई लॉजिक हो सकते हैं। हो सकता है ये डिजिट्स का जोड़ हो या शायद कुछ और। याद रखिए, असली मजा जवाब ढूंढने में नहीं बल्कि उस तक पहुंचने के सफर में है। तो सोचिए, क्या है इस कोड का राज?